Okay, so we will wait for 2 minutes for more participants to join in, and then we will start. Should we start or should we wait for more participants? Because there are only, I think, 2 participants, 3 participants. Okay, good afternoon all of you. I think let's start. All of you can hear me? आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes sir, very good morning, very good evening sir. Okay, कैसे हैं आप लोग, सब ठीक ठाक? Yes sir. Okay, आज ये एक स्पेशल सेशन है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के ऊपर। हमने लास्ट क्लास जो पढ़ी थी हम वाई मी पे बात कर रहे थे, आपको याद होगा शायद, है ना, कि कोई हमारे जो है प्रोडक्ट को ही क्यों चूज करे, हमको ही क्यों चूज करें, हमारे बिजनेस को ही क्यों चूज करें और कोई और जगह क्यों ना जाए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है समझना कि व्हाई अस, हमको कोई क्यों चूज करें। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि समझने की हमको ये आंसर रेडी होना चाहिए। ये हमने सोचा समझा होना चाहिए बिजनेस शुरू करने से पहले कि अगर हम बिजनेस शुरू करते हैं, हमें रैंडम बिजनेस नहीं शुरू करना है कि हम शुरू कर लें फिर उसके बाद टेस्ट एंड ट्रायल के लिए जाएं, फिर मार्केट में जाकर देखें अच्छा ये चलता है कि नहीं चलता, कोई हमारा प्रोडक्ट लेता है कि नहीं लेता। उसमें क्या नुकसान बहुत है। पाकिज़ा मैम मेरी बात को समझेंगी, अगर कोई ऐसा डिज़ाइन बना के मार्केट में चली जाती हैं जिसके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है या हमें पता ही नहीं कि कोई लेगा कि नहीं लेगा, तो बहुत बड़ा रिस्क होगा। अगर पहले से ही मालूम हो कि ये डिज़ाइन अभी जैसे जो काम करती हैं तो उसमें यह क्लियर कट कि हमें उन्हें डिज़ाइन मिलता है, उन्हें पता है डिज़ाइन बिकना ही बिकना है, बना के वो फुलफिल कर देती हैं और बिक जाता है। लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा करना पड़े कि हमें टेस्ट करना है मार्केट को, तो बहुत रिस्की हो जाता है कि हम जो है पहले ही प्रोडक्ट बना दें और फिर बाजार में पहुंच जाएं बेचने के लिए, तो चांस की बात है कि बिके या ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम बहुत प्रॉब्लम में पहुंच सकते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमें थोड़ा सा ये देखना है कि कोई हमारे प्रोडक्ट को क्यों लेगा। ठीक है, तो उसमें
कुछ ऐसी खास बात होनी चाहिए। नॉर्मली जो है इंडस्ट्री में उसे कहा जाता है फास्टेस्ट चीपेस्ट, ठीक है, या तो वो आपका जल्दी से काम करता हो, जैसे माना कि पहले घर के काम करते थे, उसके बाद में किसी ने रोबोट यूज कर लिया, रोबोट यूज करने के बाद में घर का काम जल्दी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे रोबोट्स हैं आज की डेट में कि जैसे कोई सफाई करते हैं, महिला घर में कर रही है अगर, तो उसकी जगह रोबोट लगा दिया, वो जल्दी काम कर देगा, तो इस वजह से आप लेंगे उसका सामान, है ना। आप किसी हेल्प को या मेड को नहीं रखेंगे, आप रोबोट रखेंगे, क्यों? क्योंकि वो जल्दी आपका काम कर देता है या कम पैसे में कर देता है, या तो फास्टर है या चीपर है, कम पैसे में काम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाथ की कढ़ाई मुश्किल पड़ती होगी या ज़्यादा महंगा पड़ रहा है और किसी ने जो है मशीन लगा दी, मशीन से जल्दी हो जाता है, तो वो सस्ता हो गया। आप देखेंगे पेंटिंग एक बहुत महंगी बिकती है, जैसे मेरे पीछे टंगी हुई है, ऐसी पेंटिंग्स होती हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, पेंटिंग है। उसके बाद में क्या किया, एक बार आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई तो वो बहुत महंगी है, लेकिन उसके अगर हम प्रिंट निकाल के रिप्रिंट कर लेंगे 1000, तो वो सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो या तो चीप हो या फास्ट हो आपका सॉल्यूशन, ठीक है, या बेटर हो, औरों से बेटर हो। जैसे कि पहले ज़माने में हम लोग जो है कारें जो है या टैक्सी वगैरह हम फ़ोन कर करके बुलाना पड़ता था, हमको पहले बुक कराना पड़ता था। आज के डेट में ऐप से क्लिक करते हैं तो वो फास्टर भी है, जल्दी हमारे पास में आता है, चीपर भी है और बेटर भी है। ठीक है, तो ये 3 रीज़न मैंने आपको दिए हैं, इसके अलावा भी रीज़न्स हो सकते हैं। आप क्रिएटिवली सोचें तो आप और भी कुछ ढूंढ सकते हैं ऐसे रीज़न्स की कोई आपके पास में क्यों आए, लेकिन जनरली क्या होता है, या तो फास्टर हो, चीपर हो या बेटर हो। ऐसा क्या है जो आपके पास में कोई आए? या तो कन्वीनियंस हो बड़ी ज़बरदस्त। आज की डेट में क्या है, हम घर पे सारा खाना मंगा लेते हैं, हाँ, घर पे काफ़ी चीज़ें मंगा लेते हैं, अमेज़न से चीज़ें खरीदते हैं, घर पे आ जाती हैं, तो वो क्यों मंगाते हैं हम? इनफैक्ट आज की डेट में इतना हो चुका है कि अगर घर से थोड़ी दूर पे कोई दुकान है ना, 1 किलोमीटर पे भी, तो भी लोग कहते हैं कि छोड़ यार हम ऑनलाइन मंगा लेंगे। घर से निकलने का मन नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि कन्वीनियंस इतनी हो गई है लोगों को कि सब्जी लाने के लिए भी बिग बास्केट डेली है। बिग बास्केट में 10 बजे तक रात को अगर आप ऑर्डर कर देते हैं, सुबह 5 बजे आपको आपकी चीज़ या 6 बजे आपकी चीज़ आपके घर के बाहर मिल जाएगी। उन्होंने साथ में एक बैग भी दे दिया। समझ रहे हैं आप कितनी कितनी बड़ी बात है। सब्जी बेचनी थी सिंपल बिग बास्केट को, तो उसने देखा कि भाई हमारा कंपटीशन कौन है, जो बाहर सब्जी वाले बेच रहे हैं, वो हमारा कंपटीशन है, लोग वहां से जाके खरीदते हैं, तो हमसे कोई क्यों खरीदेगा। अगर आपको कल को एक साबुन लॉन्च करना है तो डिटॉल तो खरीद रहे हैं लोग कीटाणु मारने के लिए, आपसे क्यों कोई खरीदेगा। आप ब्यूटी सोप लॉन्च करते हैं तो लक्स ऑलरेडी है, तो आपसे कोई क्यों खरीदेगा। हेल्थ के लिए करते हैं, लाइफ बॉय है, वो आपसे क्यों खरीदेगा। अगर मॉइस्चराइजर करते हैं तो डव है, कोई आपसे क्यों खरीदेगा। तो ये किस्मत और तुक्के की बात नहीं है, ध्यान से सोचने समझने की बात है कि कोई हमसे क्यों खरीदेगा। और ये बहुत टफ क्वेश्चन है आंसर करने का, और जब टफ क्वेश्चन आते हैं तो हम उसका आंसर नहीं करना चाहते हैं, हम इधर उधर हो जाते हैं और जो है उस पर एफर्ट नहीं मारते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है कि हमें बैठ के आसान इसको आंसर करना पड़ेगा, और ये बहुत मुश्किल है आंसर करना कि कोई हमारे पास ही क्यों आएगा, ऐसी हमारे पास में क्या खास बात है। तो जब बिग बास्केट को सब्जी बेचनी थी, बिग बास्केट को जो है सामान बेचना था, तो उन्होंने अपना एनालिसिस किया कि उनका कंपटीशन कौन है। जितने सड़क पे सब्जी वाले हैं वो सब सामान बेच रहे हैं, तो हमसे कोई सब्जी क्यों लेगा। तो उन्होंने कहा अब हमें क्या करना पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं मेरी सब्जी ज़्यादा फ्रेश है, या मेरी सब्जी सस्ती है, या मेरी सब्जी ऑर्गेनिक है, बेटर है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन वो जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है वो इतना अच्छा होना चाहिए। छोटा मोटा अच्छा होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कहें कि बाहर साहब 25 रुपये का मिल रहा है, हमारे यहाँ 24 रुपये मिलता है, लोग ज़्यादा हिलेंगे नहीं, उन्हें कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि देखिए, एक जो इंसान के साथ में क्या होता है, कोई भी वो अगर कोई सर्विस या प्रोडक्ट यूज करता है ना, एक कहते हैं कंफर्ट जोन। हमको 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 आराम की जिंदगी चाहिए, और हम उसमें आदत में पड़ जाते हैं। हमें कंफर्ट मिल जाता है कि हमारे कोई चीज़ मिल रही है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले ज़माने में सोना चांदी खरीदते थे, तो आपको याद होगा कि वही सुनारा होता था जिसके पास में फैमिलीज जाती थी, दादा दादी भी जाते थे, फिर माँ बाप भी जाते थे, फिर हमको भी वहीं ले आते थे। शादियों का पूरा एक ही जगह से होता था। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन है। यहाँ पे एक बार हमने ढूंढ लिया भाई कौन है, हमें विश्वास हो गया, अच्छे से हमसे बात कर लेते हैं, दे देते हैं, तो हम कहीं और नहीं जाना चाहते। कस्टमर भी ऐसे ही होता है, तो वो भी कंफर्ट जोन में बड़ी जल्दी चला जाता है। तो लोगों को कंफर्ट जोन से हटाने के लिए कोई इतना ही कमाल की चीज आपको ऑफर करनी पड़ेगी कि कोई आपकी जो है किसी और के प्रोडक्ट को छोड़ करके आपकी तरफ आ जाए। इतनी बड़ी इतनी इतना हिम्मत करने के लिए उसको बहुत बड़ी कोई एडवांटेज मिल रही हो, तब तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप 25 रुपए का 24 में बेच लेंगे, कोई हिलेगा नहीं, होगा आप कौन हिले क्या करे। कोई बहुत ही कमाल का जो है शिफ्ट होना चाहिए। मुझे याद है जब
जीमेल नहीं थी, पहले हॉटमेल होती थी और मेल्स होती थी, याहू होती थी, फिर जीमेल आई अचानक। जिस दिन जीमेल आई वो इतनी बढ़िया थी, वो 10 गुना बढ़िया थी। 1 मिनट में अटैचमेंट हो जाती थी, इतना उसका क्लीन जो है उसका कंसोल था, उतनी जल्दी जल्दी सब कुछ होता था, वो इतना अच्छा लगा, इतना सुंदर लगा कि वो ऐसा लगा कि 10 गुना अच्छा है, तो लोग सारे शिफ्ट हो गए। तो जो उसका इम्पैक्ट है वो 10 गुना होना चाहिए, इतना अच्छा लगे लोगों को कि 10 गुना अच्छा लगे कि लोग आपके पास में आ जाए। ठीक है, तो अब 10 गुना अच्छा कैसे करेंगे? अगर आप आज की डेट में सब्जी के मार्केट में जाना चाहते हैं, सोचो जरा, अगर आज की डेट में आज आप वेजिटेबल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये बढ़िया बिजनेस है, तो क्या करेंगे आप कि लोग जो है अपने आसपास के सब्जी वाले को छोड़ करके आपके पास आ जाए? बताइए मुझे, ऐसा क्या करने वाले हैं आप? क्या करना चाहिए? कोई आपसे एडवाइस ले रहा है, माना अब आपने इतने सारे एंटरप्रेन्योरशिप के लेक्चर सुन लिए हैं, अब आपको काफ़ी ज्ञान हो गया, एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा ज्ञान आपको है, तो कोई आपके पास में आता है कि सुम्बुल मैम, पाकिज़ा मैम, मुझे बताइए मानसी मैम कि जो मैं क्या करूँ, मैं सब्जी के बिजनेस में जाना चाहता हूँ, लेकिन सब्जी तो ऑलरेडी बिक रही है, दुकान में बिक रही है, तो मेरे पास कोई क्यों आएगा, मैं क्या करूँ ऐसा? बताइए जरा, जवाब दीजिए। या सुम्बुल मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर, आवाज आ रही? क्या करें? आवाज आ रही सुम्बुल मैम, आपकी आवाज आ रही, बताइए। जब हम ये सब्जी उनके घर तक पहुंचाएंगे और उसके साथ धनिया मिर्ची फ्री देंगे, ये बढ़िया, या कोई सब्जी धनिया मिर्ची फ्री देंगे, तो वो सब्जी आधा किलो फ्री दे देंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर वो 200 के ऊपर सब्जी लेता है तब हम फ्री देंगे, और तब तक 10 मिनट में या आधे घंटे में अगर आसपास का है तो 10 मिनट में कुछ ऐसा टाइम होगा कि हम इतनी देर में आपके घर पहुंचा देंगे। ठीक है, ग्रेट। तो बिग बास्केट ने भी ऐसा ही कुछ सोचा, उन्होंने थोड़ा सा और एनालिसिस किया, उन्होंने और देखा कि कौन सब्जी लेता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो कुछ भी शुरू करने से पहले हम सबसे पहले दिमाग में क्या रखते हैं? फायदा नुकसान, फायदा इसकी नीड है भी या नहीं, हाँ जी, उसकी इसकी नीड है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल। और कुछ? हाँ, जिस चीज की डिमांड हो, जो हम शुरू कर रहे हैं उसकी डिमांड है कि नहीं मार्केट, डिमांड होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। और कोई चीज ध्यान रखने की जरूरत है बिजनेस शुरू करने से पहले? कस्टमर के बारे में सोचना चाहिए हमारे को। यस सर, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी, है ना? तो आपने वॉलेट बनाने वाले में आपने देखा कि अगर हम कस्टमर से नहीं पूछेंगे तो हम किसके लिए बना रहे हैं, हमारा सामान बिकेगा ही नहीं। तो कस्टमर बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग पॉइंट ही कस्टमर होता है हमारा, कि वो कौन है जिसको हमारी सब्जी लेनी है, हम किसको बेचना चाहते हैं सब्जी। देखिए, सक्सेसफुल होना है तो आपको क्रिएटिव, आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जी सर। जो मैंने आपसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एक्सरसाइज कराई है, वो यही कराई ना, स्पेसिफिक, एग्जैक्टली कौन है आपका कस्टमर। आप कहेंगे अरे सब्जी तो कोई भी खरीद लेता है, नहीं चलेगा बिजनेस। आपको जीरो इन करना है कि किसको हमने सब्जी बेचनी है आपने, तो ये दिमाग में लगाना है। तो बिग बास्केट ने क्या किया, उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया जो सुबह ऑफिस चले जाते हैं और देर से घर आते हैं, बिजी जिंदगी बिताते हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है कि 300 रुपए की सब्जी लेने के चक्कर में अपने जो है उनको, अगर 5,000 रुपए घंटा उनकी प्राइस है तो उनका वो नुकसान हो रहा है उनको। उन्होंने वो लोग ढूंढे जिनको सब्जी लेना जाना ज्यादा महंगा पड़े, इतना महंगा पड़ रहा है कि वो सब्जी लेना है उनको लगता है कि ये बेकार, वेस्ट ऑफ टाइम है मेरा, कि 300 रुपए सब्जी लेंगे हम, आधे घंटे में लगाएंगे तो उतने में हम 3,000 रुपए कमा लेंगे। वो लोग ढूंढे उन्होंने। अब वो लोग कहाँ रहते होंगे बताइए, ऐसे लोग कहाँ पाए जाएंगे? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग एक साथ, क्यों नहीं आ रही है आपको? नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? अगर जब बिग बास्केट ने सोच लिया कि मुझे उन लोगों को सामान बेचना है आवाज
सर जी आवाज पक्की आवाज आ रही है? कहाँ रहते हैं ऐसे लोग? प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। बताइए, ब्रेक हो ऑफिस रहा होंगे है। वहां सर मेरी आवाज आवाज देख रही है? बिल्कुल जी सर। नहीं मतलब ओहो, हेलो, अभी ठीक है? यस सर। जी सर। ओके। तो ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे जो बिजी हैं और जिनको सब्जी लेने की भी फुर्सत नहीं है? ऐसे लोग कौन होंगे जिनको फुर्सत ही ना हो? जो ऑफिस नहीं, जाते ऐसे हैं, लोग जो ऑफिस जाते हैं यस तो सर वो कहाँ रहते होंगे? सिटीज में होते हैं सर, सिटीज में होते हैं। सिटीज में होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। सिटीज में भी कहाँ रहते होंगे? मेट्रो सिटीज में, और जो जिसके घर में सभी जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ, सभी जॉब करते हैं, जी, और जो ग्रैंड फादर मदर है वो है लोग ना? भी तो जॉब ऐसे लोग मोस्टली जो है, हाँ जी, हाँ, वहाँ तो जरूरत अब बिग बास्केट ने और सर्च किया, हाँ, उन्होंने और रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि ऐसे लोग जो है नॉर्मली हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं। वो जो कई मंजिला इमारतें होती है ना, जो उसमें फ्लैट में रहते हैं। जी। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा, हाँ, तो बिग बास्केट ने सोचा कि ये ऐसे लोग हैं, तो अब कस्टमर क्लियर हो गया। तो उन्होंने कहा हम सब जगह सब्जी नहीं बेचेंगे, हम वही सब्जी बेचेंगे जहां ऐसे लोग रहते हैं। और वो कौन लोग, कौन जगह है वहां पे? जो हाई राइज हैं, जो 10 12 15 मंजिला इमारतें हैं, जहां पर लोग 2 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं, जिनको फुर्सत नहीं है, ठीक है, सब्जी लें, वहां बेचेंगे। अब किस टाइम पे बेचेंगे इनको? किस जिसके टाइम? पास टाइम नहीं है तो क्या करें कि उनको जो सब्जी खरीद पाए? क्या करना चाहिए? माइट भी संडे और फिर इवनिंग में। कैसे ऑर्डर देंगे? वो संडे से इवनिंग में और बिजी होते हैं वो लोग। तो अर्ली मॉर्निंग हो सकता है। अर्ली मॉर्निंग ही उठेंगे नहीं ये लोग। जी ना, शाम में, सर इवनिंग और अगर उनके गेट तक अब वो सब्जियां पहुंच जाए तो बस उनको तो वही गेट खोलना ही तो है। उनको सिर्फ गेट खोलना ही है ना? तो बिग गेट खोलना है, लेकिन अब गेट खोलना भी उनके लिए ट्रबल हो सकता है वो रात भर अपना पार्टी करके आए, सैटरडे संडे मिला उनके पास में, बाकी दिन वो थके हैं, सो रहे हैं, अब आप घंटी बजाओगे सुबह। जिस क्या घर करें? की बास्केट होगी, ऑर्डर देके चले जाएंगे और उसमें बास्केट में सब्जियां रख जाएंगे सब्जी वाले। तो ऑर्डर कैसे होगा इसका? ऑर्डर सर करना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो। ठीक है, तो उन्होंने देखिए इस लेवल पे सोचा। उन्होंने कहा इन लोगों के पास ऑर्डर करने का भी टाइम नहीं, इनके पास लेने का भी टाइम नहीं है, घर में दे जाओ तो दरवाजा खोलने का भी टाइम नहीं है। अब मानिए अगर मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, अब मेरे घर में घंटी बजे, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कि जाके दरवाजा खोलने का है ना? ऐसी है ना? तो उन्होंने क्या किया, देखिए कैसे दिमाग लगाते हैं ये लोग। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम एक ऐप बनाते हैं, आप उस ऐप में क्लिक करके जब मर्जी याद आया आपको, सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक आपको जो भी याद आता है आप खरीद सकते हैं। रात के 10 बजे तक लास्ट ऑर्डर आप दे सकते हैं। 10 बजे ऑर्डर हमारा क्लोज होगा और 10 बजे तक आप जो मर्जी दिन में याद है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बाजार जाते हैं, हम 4 चीजें लेके आते हैं, हमें 5वीं चीज याद ही नहीं आती, होता है ना ऐसे? जी। तो उन्होंने कहा जितनी मर्जी दिन में चाहे आप ऑर्डर देते रहिए, रात के 10 बजे तक आप ऑर्डर देंगे, 10 बजे लास्ट ऑर्डर होगा, सुबह 5:30 बजे आपके घर में सब्जी आ जाएगी। उसके लिए भी आपको दरवाजा नहीं खोलना है, हम आपको एक बैग दे रहे हैं, हम आपको एक बैग दे रहे हैं जो अच्छी क्वालिटी का बना है, जिसमें चीजें ठंडी भी रहती हैं। तो अगर आप मक्खन मंगा रहे हैं, दूध मंगा रहे हैं, कुछ मंगा रहे हैं, तो उसमें 2 घंटे ठंडा रहेगा। वो बैग भी हम आपको दे रहे हैं और बैग को अपने दरवाजे के बाहर टांग दीजिए, उसमें हम सामान रख जाएंगे, घंटी भी नहीं बजाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आपको किसी तरह से तंग नहीं करेंगे। आप बस ऑर्डर दो हमारे को और पैसे भी उसी में से कट जाएंगे और थैंक यू। जब ये बात हुई तो अगर अब आपको ऐसी सर्विस मिले तो आप शिफ्ट करोगे उसके ऊपर? आपको लगेगा हाँ यार करना चाहिए, बिल्कुल सर। है ना? क्योंकि ये तो मजा आ गया, तो आलसीपन की हद हो गई है, तो बिल्कुल ही, है ना? आपको बिल्कुल राजा की तरह ट्रीट कर रहे हो, गेटिंग? तो ये क्या है, इसे कहते हैं एडवांटेज। 10 गुना आपने उसको वैल्यू ज्यादा दी कि उसका मन किया हाँ यार नीचे श्यामलाल को छोड़ो, यहीं से सब्जी लेते हैं, बिग बास्केट से लेते हैं, गेटिंग? तो ऐसे शिफ्ट होता है कस्टमर। आपको पहले कंपटीशन को देखना है कि मेरे प्रोडक्ट के साथ में कंपटीशन है क्या, लोग अभी कहाँ से ले रहे हैं, उस प्रोडक्ट को समझिए, उस ध्यान से उस चीज को, फिर अपने कस्टमर को जो है आइडेंटिफाई कीजिए, एग्जैक्टली कौन मेरा कस्टमर है, किसको मैं सामान बेचूंगा।
सबको नहीं बेचना है। जहां पे भी आप सोचिए, जब आप सबके पीछे जाएंगे आप फेलियर होंगे। क्लियर कट बिल्कुल, आपका मन चाहे जितनी मर्जी उड़े कि यहाँ भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ऐसा मत करना। एक बारी में एक ही कस्टमर को पकड़ना कि बस ये है, कौन से कस्टमर को आप बेचना चाहती हैं, उसका प्रोफाइल नोट कीजिए, फिर उसकी प्रॉब्लम समझिए। क्योंकि कस्टमर सामान कब लेता है? जब उसकी प्रॉब्लम का आंसर मिलता है उसको। कस्टमर के लिए प्रोडक्ट नहीं है, उसकी मुसीबतों का सॉल्यूशन है ना। तो आपने मुसीबत का सॉल्यूशन तो तब देंगे ना आप जब आप किसी की मुसीबत को समझेंगे, और मुसीबत को समझना आसान नहीं होता है, बहुत डीप जाना पड़ता है। इसलिए एक ही तरह के इंसान को हमने, एक ही तरह के कस्टमर को चुनना है और उनकी मुसीबतों को अच्छे से लिस्ट बनानी है हमारे को, और फिर उन मुसीबतों को सॉल्यूशन देना है। तो उसके लिए हमें अपने कंपटीशन को ढंग से एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप बताइएगा जब आपके। यस सर। ठीक है, अच्छा, हम आपके सामने 3 नाम है, तो आप मुझे बताइए क्या क्या दिख रहा है आपको, क्या क्या लोगो दिख रहे हैं? चॉकलेट, कोका कोला। ओयो, चॉकलेट और कोका कोला। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, हमें अपना प्रोडक्ट नया उतारना है बाजार में, तो हमें कंपटीशन की स्टडी करनी पड़ेगी। अब तो ये समझ में आ गया आपको, है ना। तो अगर माना कोका कोला को जिस समय कोक लॉन्च करनी थी, ठीक है, तो उन्होंने भी स्टडी की होगी कि कौन हमारा कंपटीशन है। तो आपके हिसाब से कोका कोला का कंपटीशन कौन है? उन्हें मार्केट में जब आना था तो उन्होंने क्या सोचा, कौन हमारा कंपटीशन है जिससे हमें जीतना है? जैसे बिग बास्केट ने देखा कि जो सब्जी वाला है नीचे वो हमारा कंपटीशन है, तो हमें उससे अगर जीतना है तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी कस्टमर की प्रॉब्लम्स क्या है, और फिर उसके हिसाब से बढ़िया सॉल्यूशन देना पड़ेगा जो दुकानदार भी नहीं दे पा रहा। वो उन्होंने दिया तो लोग जो हैं अब घर से सामान खरीद रहे हैं, और सब्जी वाले को समझ ही नहीं आ रहा बेचारे को कि लोग मेरी दुकान में आना बंद क्यों हो गए, उसको समझ ही नहीं आ रहा ऐसा क्या हो गया। तो ये हुआ, पीछे से रिसर्च हुई, सब कुछ हुआ। तो अब अगर कोका कोला है और उसको लॉन्च करनी है अपनी कोल्ड ड्रिंक, तो उसने क्या रिसर्च की होगी आपके हिसाब से? कौन कंपटीशन है उसका? पेप्सी है कंपटीशन। ओके ओके, और बताइए, अपने कैमरास आपके क्यों ऑफ हो गए सबके? ओके, पेप्सी है। कोल्ड ड्रिंक जो है ना कि हमें इसमें कोई मेहनत नहीं करनी होती, बोतल खोलो और वो हम मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बट अगर वो तो है, लेकिन बोतल खोल के वो फिर आपका कोक ही क्यों सर्व करे, पेप्सी क्यों ना सर्व करे, लिम्का क्यों ना सर्व करे, थम्स अप क्यों ना सर्व करे? समझ आई मेरी बात? कोल्ड ड्रिंक तो एस्टैब्लिश्ड है, ये तो पक्का लोगों कोल्ड ड्रिंक पीनी है, लेकिन आपकी कोल्ड ड्रिंक को क्यों पिएगा? इसके लिए हमें कंपटीशन को स्टडी करना है। तो बताइए, कोक का कंपटीशन आपके हिसाब से क्या है? पेप्सी है, और बताइए। थम्स अप भी है, और बताइए। रूअफ़ज़ा से भी हो सकता है, वो भी तो रूअफ़ज़ा भी हो सकता है, सारी बिल्कुल हो सकता है। लिम्का हो गई, हाँ, लिम्का हो गई, स्प्राइट। ठीक है, फैंटा, माजा, स्प्राइट। तो आप सब लोगों को लग रहा है कि एक कोल्ड ड्रिंक का जो कंपटीशन है वो कोल्ड ड्रिंक ही हो सकता है, यही लग रहा है ना आपको, है ना? यही लग रहा है आपको? तो कई लोगों ने तो कोल्ड ड्रिंक के नाम लिया, और सुम्बुल मैम ने ये भी कहा कि वो भी हो सकता है। सर कोल्ड ड्रिंक तो कोई भी लिक्विड है ना जैसे, लेकिन जिस टाइम कोका कोला लॉन्च हुई थी उस टाइम तो ये सब थे नहीं, पेप्सी वगैरह। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ड्रिंकिंग वाटर के या फिर जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसके कंपटीशन में आए होंगे कि कुछ हमें ऐसा फ्लेवर देना चाहिए कि लोग जैसे गर्मी में होते हैं तो। थोड़ा और दिमाग लगाइए, थोड़ा और दिमाग लगाइए। हिंदुस्तान में कोई आया होगा अपनी ड्रिंक लेकर के, तो लोग क्या पीते थे हिंदुस्तान में? जो कंपटीशन छोटा सा कुछ पाउच टाइप का कुछ होता था, क्या आता था? टेट्रा पैक, बटर मिल्क। नहीं, आपको जान के हैरानी होगी, जब कोका कोला ने अपनी पूरी स्टडी की तो उनका कंपटीशन था चाय। चाय कंपटीशन है, कोल्ड ड्रिंक का कंपटीशन कोई जरूरी नहीं कोल्ड ड्रिंक ही हो। कंपटीशन वो होता है कि जब अपनी परेशानी को हटाने के लिए लोग जिस चीज का यूज करते हैं, जब तक आपका प्रोडक्ट नहीं है तो अपनी परेशानी आज की डेट में कोई कैसे हटा रहा है। जब बिग बास्केट को आना था तो उसने पहले ये देखा कि भाई लोग अपनी परेशानी कैसे हटा रहे हैं, सब्जी वाले के पास जाके। पहले तो ये क्लियर होगा, उसके बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा इससे बेटर कैसे करना है। जब तक आपको मालूम नहीं होगा किससे बेटर करना है, कैसे करेंगे?
तो उन्होंने सर कहा चाय थी, चाय तो जैसे चाय है, चाय के लिए तो एडिक्टेड होते हैं लोग, तो सर चाय का हाँ, फ्लेवर तो अलग है और उन्होंने कोक का फ्लेवर अलग है, नहीं तो नहीं मतलब दो वो आपकी बात समझ नहीं आया। हाँ वही सर, समझ कंपटीशन मतलब इसमें कैसे? ये हो सकता बताता है हूँ कि आपको। जैसे चाय बनाने में टाइम लगे, इसलिए हम सर्व डायरेक्ट वो कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, उन्होंने स्टडी किया कि जब भी कोई मेहमान आते हैं घर में, सब कुछ आते हैं, हम क्या देते हैं? चाय। 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 हाँ या फिर जैसे नींबू पानी दिया करते तो थे हम तो वो अगर बनाना एडिक्शन पड़ता है, था। अपना एडिक्शन तो हटा सकते हैं, लेकिन नहीं हटा सकते, लेकिन जब कोई मेहमान आते हैं, जिस समय कोई मेहमान आते हैं, वेरी गुड, तो नींबू पानी ये सब कुछ है, वो वहां तो हम हटा ही सकते हैं, वहां तो हम बनाते थे कोक को ला ही पहले नींबू सकते हैं। पानी की, अब ये रेडीमेड ठीक है, होता है, मार्केट से यस, खरीदा और फौरन गेस्ट को दे दिया। ये रेडीमेड हो गया। एग्जैक्टली तो उन्होंने क्या किया, वैसे ऐड बनाने शुरू किए कि लोग आ रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं आप, और वो ढक्कन खोल रहे हैं, उसका ऐड आता है ओपन हैप्पीनेस। हाँ तो दिमाग में बैठ जाता है कि खुशी के मौके में क्या होना चाहिए, कोका कोला। कोका कोला होना चाहिए। ये आपके दिमाग में बैठा दिया तो हमको भी लगता है कि यही होना चाहिए, फिर बाकी आसान तो है ही है, कुछ करना नहीं है, ढक्कन खोल के बस दे देना है। तो धीरे 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 क्या हुआ, हमको भी कस्टमर बना लिया उन्होंने। तो चाय तो अब हम पीते ही हैं, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, मेहमान आते हैं तो हम कोका कोला पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये एक्सपेक्टेशन बन गई है लोगों को। इस तरह से कोका कोला मार्केट में आया। चॉकलेट जब आई तो उसका क्या कंपटीशन था? टॉफियाँ थी सर, हाँ जी, टॉफी। चॉकलेट का क्या कंपटीशन है? अगर चॉकलेट लॉन्च होनी है तो उसका क्या कंपटीशन है? तो आपने देखा चाय को किस तरह से उन्होंने हटाया। उन्होंने देखा कि लोग ग्रुप में इकट्ठा होते हैं तो चाय पीते हैं, तो उन्होंने बताया कि ग्रुप में इकट्ठा होने के लिए, खुशियां बांटने के लिए एक ऐसी ड्रिंक होनी चाहिए, वो है कोका कोला। तो धीरे धीरे चाय की जगह कोका कोला आ गई। अब चॉकलेट ने किसको हटाया? मिठाई। मिठाई को। वेरी गुड। और एड भी ऐसी बनाए, उन्होंने देखा मिठाई खाते हैं लोग, कब खाते हैं मिठाई? फेस्टिवल वगैरह में, फेस्टिवल में खाते हैं, या वैसे अपने शौक के लिए खाते हैं। कुछ अच्छा काम करने से पहले मुंह मीठा करते हैं। जी जैसे दिवाली पे होता है तो दिवाली पे गिफ्ट की तरह देते हैं, दिवाली तो पे वहाँ गिफ्ट की तरह चॉकलेट करते हैं, देने क्योंकि लगे। मुंह मीठा करने का रिवाज है। जी तो उन्होंने ऐड ऐसे बनाए चॉकलेट ने कि वो बेटी घर से भाग रही है और सब कुछ हो रहा है, फिर पापा ने देख लिया, लेकिन पापा इतने अच्छे हैं, उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा बेटी तुम जा रही हो तो जाने से पहले मुंह मीठा हो जाए। और क्या दिया साथ में? चॉकलेट। तो अब आपके दिमाग में क्या बैठ गया, अरे हाँ यार, मिठाई की जगह चॉकलेट भी तो दे सकते हैं, मुंह मिठाई तो करना। समझ आई? जी तो सर। धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरह से चॉकलेट हमारे घरों में पहुंच गई। और आप देख रहे होंगे, अब आप नोटिस कीजिए कि कितनी जगह पे चॉकलेट ने मिठाई को बिल्कुल हटा दिया है। अब आप मिठाई की जगह त्योहारों पे चॉकलेट देते हैं, चॉकलेट का डब्बा देते हैं ना। जी जी सर। फिर उसका गिफ्ट पैक बना दिया चॉकलेट का। पहले चॉकलेट गिफ्ट पैक में थोड़ी आती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि कंपटीशन को कैसे मारे, कि मिठाई का डब्बा दिया जाता है, उन्होंने कहा चॉकलेट का भी डब्बा बना देते हैं, क्या दिक्कत है। 100 रुपए की चॉकलेट, उसमें 4 चॉकलेट होती है, लेकिन डब्बा इतना बड़ा लगता है पता नहीं क्या होगा। तो आप 100 रुपए में किसी को गिफ्ट दे सकते हो। अब और आगे बढ़ते हैं, ओयो रूम बताइए, इसका क्या कंपटीशन है? नॉर्मल होटल रूम्स के साथ है आई थिंक, पर ये ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, हर जगह अवेलेबल है। जैसे अगर होटल्स होते हैं, पहले पता था लिमिटेड होते थे, जैसे जब भी अपने सूर्या बिजनेस होटल हो करने गया। आए होंगे तो इनका कंपटीशन क्या होगा? किसको इन्होंने रिप्लेस करने की कोशिश करी? जो टूरिस्ट होते हैं, या फिर जैसे टूरिस्ट, आई थिंक टूरिस्ट के लिए होगा। तो कोका कोला कंपटीशन था चाय, चॉकलेट कंपटीशन था मिठाई, ओयो का कंपटीशन कौन है या कौन था? गेस्ट हाउस, होटल्स वगैरह होते हैं। होटल वगैरह होंगे ओयो के, हैं? हाँ जी सर। ओके, तो अब ध्यान से समझिए, ओयो जो कंपनी है उसके पास होटल हैं क्या अपने? नहीं 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 सर, वो होटल में ही उन्होंने ओयो। उन्होंने, उनके पास तो एक भी होटल नहीं है अपना, तो एक भी रूम नहीं है उनके पास में। जी सर। तो उन बुकिंग से, हाँ बुकिंग सिस्टम कर दिया है ना? उन्होंने। तो वो booking.com, airbnb.com वगैरह वगैरह जो ऑनलाइन बुकिंग कराते थे, वो कंपटीशन था इनका। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें ध्यान से एनालिसिस करनी पड़ती है। अगर चॉकलेट, कोका कोला यही एनालिसिस करता रहता कि मेरा कंपटीशन लिम्का है, या मेरा कंपटीशन फैंटा है, या मेरा कंपटीशन थम्स अप है, तो कभी भी मार्केट में नहीं उतर सकते थे। ठीक है, तो हमें कंपटीशन को एनालाइज करना पड़ता है अच्छे से। जब हम बात करते हैं कंपटीशन को एनालाइज करने की, तो हमें अपने कंपटीटर्स को जानना पड़ता है। ठीक है, तो हम जानने के लिए क्या करते हैं, हमें बहुत जबरदस्त रिसर्च करनी पड़ती है अपने कंपटीटर्स की, कि वो क्या कर रहे हैं।
वो उन्होंने ऐसी कौन सा पेन पॉइंट लोगों का समझा है, ऐसी कौन सी परेशानी लोगों की समझी है कि उसका सॉल्यूशन उनको दे रहे हैं और उसके बदले में पैसे उनको मिल रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए हमारा कंपटीटर क्या कर रहा है। जब हम ये समझ जाते हैं उसके बाद में हमें अपने मार्केट सेगमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे आपने देखा सेगमेंट माने क्या होता है, वही वो स्पेसिफिक तरीके के लोग जिनको आप सर्व करना चाहते हैं। जैसे खाना खाने वाले तो आप कहेंगे सब कोई हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखिए तो ऐसा नहीं होता है। कोई चाइनीज खाना चाहता है, कोई साउथ इंडियन खाना चाहता है, कोई कॉन्टिनेंटल खाना चाहता है, कोई मैक्सिकन खाना चाहता है, कोई इंडियन खून खाना चाहता है। तो इस तरह से क्या है, ये अलग अलग सेगमेंट्स या अलग अलग टुकड़े हैं मार्केट के, अलग अलग टुकड़े हैं लोगों के। तो आपको किसको सर्व करना है वो जरूरी है। आप सबको सर्व नहीं कर सकते। आप ऐसा होटल नहीं खोल सकते जिसमें आप कहें कि यहाँ पे जो है सबको हर तरह का खाना मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे या तो नॉन वेज होटल है सिर्फ, या कई बार देखा होगा आप उसमें लिखा होता है जैन होटल क्लियरली। तो आप सोचिए जब जैन लिख रहे हैं तो उन्होंने कितनी हिम्मत की है कि बाकी सबको एक तरीके से उन्होंने कह दिया नहीं हम जैन को ही सर्व करेंगे। तो आपको लगेगा अरे ये तो सारी दुनिया छोड़ के जैन कौन आएगा, लेकिन ध्यान से देखिए वो जैन आते हैं उनके पास में खाना, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये प्योरली जैन होगा, इसमें नॉनवेज नहीं बनता होगा, इसमें कुछ और जो भी उनकी प्रेफरेंसेस हैं फूड की, उनको लगता है ये हमारे लिए सही होटल है। इसी तरह करीम्स जो हैं वो अपने आप को अलग तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, हैदराबाद की बिरयानी अपने आप को अलग तरह से प्रोजेक्ट करती है, डोमिनोज अलग तरह से करता है। हर कोई एक तरह के कस्टमर को सर्व करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी सारी दुनिया को सर्व करने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, तो हमें अपने कंपटीशन को समझना है। ठीक है, तो ये जो है बहुत जरूरी है कि हम एक्सप्लोर करें कि दूसरों का बिजनेस मॉडल क्या है और उनके लिए वो ठीक ठाक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पिछले 4-5 सालों से अगर ठीक ठाक काम कर रहा है तो मतलब इसमें हम घुस सकते हैं। ठीक है, तो जब हम अच्छे से कंपटीशन को एनालाइज करते हैं तो हमें कंपटीशन की स्ट्रेंथ पता चलती है कि क्या इनकी मजबूती है। जैसे डोमिनोज की मजबूती क्या है, डोमिनोज की मजबूती है उनका जो लॉजिस्टिक सिस्टम है कि आधे घंटे में आपके पास में आ जाता है, वो उनकी स्ट्रेंथ है। लेकिन वीकनेस क्या हो सकती है, हो सकता है उतनी वैरायटी ना उनके पास में, उतना स्वाद ना हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम क्यों ढूंढते हैं वीकनेस कस्टमर कंपटीशन की, ताकि उन वीकनेस को हम जो है, जैसे उसकी वीकनेस जो थी सब्जी वाले की, उस बेचारे की ये थी कि वो घर में नहीं देता था। स्ट्रेंथ क्या थी, वैरायटी मिल रही है। एक बहुत बड़ी और स्ट्रेंथ होती है कि लोगों को मजा आता है बात करने का, जाके शाम को घूमने का। तो उन्होंने उन लोगों को टारगेट नहीं किया जिनको मजा आता है, क्योंकि आप उनके लिए कुछ भी कर दो तो उनके, अगर सोचिए कि जो बूढ़े लोग हैं या एक बुजुर्ग लोग हैं जिनको रोज शाम को अच्छा लगता है कि थैला लेके जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं, इस बहाने 2-4 लोगों से मिल के आ जाते हैं, अगर आप उनको कहते कि हम आपके घर में सब्जी पहुंचा देंगे, इतना बढ़िया कर देंगे, आप लीजिए, क्या वो लेते? बिल्कुल भी नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है कि यार एक बार तो हम घर से बाहर निकल पाते हैं, वो भी बंद हो जाएगा हमारा। तो उन्होंने उनको टारगेट नहीं किया, उन्होंने उनको टारगेट किया जिनको घर से बाहर निकलना पसंद ही नहीं है, उन्होंने यंग लोगों को टारगेट किया। तो हमें बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, क्योंकि अगर एनालिसिस गलत हो गई तो हम प्रोडक्ट गलत बना देंगे, गलत कस्टमर के पीछे पड़ेंगे और नुकसान होगा। तो समय लगाना हमें एनालिसिस में। अब कंपटीशन के टाइप्स क्या होते हैं, कई तरह के कंपटीशन होते हैं। कुछ तो होते हैं हमारे डायरेक्ट कंपटीटर, बिल्कुल डायरेक्ट। जैसे आप कोका कोला के केस में आपने देखा तो डायरेक्ट कंपटीटर थम्स अप है, डायरेक्ट कंपटीटर आपका पेप्सी है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंपटीशन था वो इनडायरेक्ट कंपटीशन था, वो था चाय। ठीक है, तो हमारे कुछ होते हैं डायरेक्ट कंपटीटर्स, जैसे कोक, और कोक का कंपटीटर कौन है, पेप्सी। कुछ होते हैं इनडायरेक्ट कंपटीशन, जैसे कोक का कंपटीशन क्या है, मिनरल वाटर, कॉफी, टी। उन्होंने तो यहां तक भी बोल दिया कि जो है पानी पीने की जरूरत ही नहीं है, ये स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास बोलते ना। तो मतलब वो कह रहे हैं पानी मत पियो, हमारी पियो, हम प्यास बुझाएंगे। स्प्राइट ही प्यास बुझाती है, असली थर्स्ट। तो ये इनडायरेक्ट कंपटीशंस होते हैं। तो डायरेक्ट हो गया हमारे, जैसे कोक का कंपटीशन पेप्सी हो गया। इनडायरेक्ट हो गया कोक कंपटीशन क्या, आपका मिनरल वाटर हो गया, या कॉफी हो गया, चाय हो गई, या फिर एल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे कि बियर हो गई, या विस्की हो गई, या और चीजें हैं। तो उन्होंने ध्यान से पूरा मार्केट स्टडी किया कि हम क्या क्या चीज हटा सकते हैं। लोगों को लगता था कि शाम को बियर पियेंगे तभी वो खुशी है, उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया कोक से। रिप्लेसमेंट कंपटीटर्स क्या होते हैं, जैसे वीडियो गेम जो था उसका कंप्यूटर क्या आ गया, बुक है, कि उसके बदले कोई और कुछ कर ले, बुक हो गया, या एक्टिविटी गेम्स हो गई। तो इस तरह के 3 हमारे कंपटीशन होते हैं। तो हमको जब हम कंपटीशन को स्टडी करते हैं तो हमें खाली डायरेक्ट, नॉर्मली क्या होता है, लोग सिंपल डायरेक्ट कंपटीशन पे ध्यान देते हैं सबसे पहले। लोग लगता है कंपटीशन माने जो हमारा डायरेक्ट कंपटीटर है वही कंपटीटर है, ऐसा नहीं होता। हमें ध्यान से देखना, इनडायरेक्ट भी है और जो रिप्लेस हो सकते हैं वो भी है।
तो इस तरह से हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि कंपटीटिव एडवांटेज क्या होती है कि हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हमको लोगों से आगे बढ़ने में मौका मिल जाए। ऐसी कोई ज्ञान या कुछ भी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आपने सुनी होगी स्कूल में, वो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी किसी ने? यस सर। सबने सुनी है? अच्छा, क्या सुनी है जरा बताओ मुझे एक लाइन में, क्या हुआ था उस कहानी में? सर खरगोश और कछुए की एक दिन रेस लगती है। खरगोश ये सोचता है कि मैं तो कछुए को हरा दूंगा क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे और मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। तो वो दौड़ कर तो बहुत आगे निकल गया, लेकिन उसने सोचा कि कछुआ को अभी आने में टाइम लगेगा, मैं जब तक आराम कर लेता हूँ। ठीक है। लेकिन वो आराम करता ही रह गया और कछुआ मुझसे आगे निकल के पहुंच भी गया। तो आराम बहुत महंगा मिल गया, लगा उसको, है ना? आराम बहुत महंगा पड़ गया। और तब से हमें कहानी का मोरल क्या सिखाया जाता है, उसका क्या सीख मिलती थी हमें इस कहानी से जो स्कूल में सिखाते थे? सर एक तो आराम भी हो गया और साथ में किसी को कम नहीं समझना चाहिए, चाहे वो एक लाइन थी ना जो हमेशा आपको रटाते रहते हो, स्कूल भर से रटाते रहे होंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यही था जी, यही सिखाया था ना स्कूल में कि स्लो एंड स्टडी, कि चाहे धीरे लेकिन स्टडी रही है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये सिखाया था। ठीक है, लेकिन उसके आगे की कहानी पता है आपको? नहीं, उसके आगे नहीं पढ़ाई किसने? उसके आगे भी कुछ हुआ था। उसके आगे ये हुआ कि अब जो कछुआ था उसको बड़ा बुरा लगा। उसको लगा अरे यार मैं तो सो गया। नहीं सॉरी, किसको बुरा लगा? खरगोश को बुरा लगा। किसको बुरा लगा? खरगोश को। खरगोश को बुरा लगा। उसको लगा यार मैं सो गया, ये तो बड़ा दुख की बात है, अब क्या होगा? तो उसने जो है एक बारी और जो है एप्लीकेशन दी कि भाई मेरी एक बारी और रेस कराई जाए, मुझे एक चांस मिलना चाहिए। तो जो जंगल के राजा ने जो है उसको चलो एक चांस दे दो। तो इस बारी क्या सोच के आए, दोबारा अगर खरगोश को चांस मिल जाए तो क्या करेगा वो? अब की बार सोएगा नहीं, अब की बार चाहे कुछ भी करेगा वो सोएगा नहीं, है ना? तो दोबारा से रेस डिसाइड हुई, 1 2 3 हुआ और स्टार्ट हुई रेस, और वो भागा और बिल्कुल नहीं रुका। उसने ना पीछे मुड़ के देखा, ना सोया, कुछ नहीं किया। उसने 1 मिनट में रेस पूरी कर ली और जीत गया। तो आप बताइए, वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्या वो वाकई में कमाल की सीख है? अब तो नहीं हुआ। कछुआ जो था वो स्लो भी था, स्टडी भी था। तो स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस। स्लो एंड स्टडी कब रेस जीतेगा? जब फास्ट वाला सो रहा होगा। नहीं तो स्लो के लिए रेस जीतना मुश्किल है। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब कछुए को बड़ा बुरा लगा, इसके आगे भी स्टोरी है। अब कछुए ने कहा यार ये तो जो है बात बनी नहीं, पहली बार मैं जीत गया, वो सो रहा था, अब इस बार वो जीत गया। कहता है मुझे भी एक चांस मिलना चाहिए जैसे खरगोश को मिला। सब हंसे। उसने कहा तेरे को क्या चांस देना है, वो जीत तो गया, अब तू क्या करेगा? बहुत ज्यादा तेज भागेगा कुछ? कहता है जो भी करूंगा मुझे भी एक चांस मिलना चाहिए। खरगोश से पूछा गया, उसने कहा हाँ जैसे मुझे दिया इसको भी दे दो। खरगोश ने कहा इस बारी मैं सोऊंगा नहीं, अभी दोबारा भी मुझे सोना नहीं है, कुछ भी हो जाए मुझे रेस पूरी करनी है। अब क्या किया कछुए ने? अब बताइए, कछुए को जीतना हो तो क्या करना पड़ता है? जब हमें मार्केट में जीतना है तो क्या करना है हमारे को? क्या स्टडी करना है? वो पहले ही शुरू कर देगा। जो हम बात कर रहे हैं अभी, हमें क्या करना है? क्या स्टडी करनी है हमारे को? अगर हमें सब्जी लॉन्च करनी है तो हमें किसको स्टडी करना है? देखिए हम जब भी मार्केट में उतरेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स को। तो इस समय खरगोश जो कछुआ है उसका कंपटीटर कौन है? खरगोश है। ठीक है, अब क्या स्टडी करें उसको कि वो जीतना? अब कछुए ने रेस जीतनी है। अब बताइए आप क्या करें? रेस जितानी है कछुए को आपने, तो आप क्या करेंगे? सर खरगोश के बारे में वो पूरी जानकारी हासिल करेगा कि उसकी क्या कमजोरी है और क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है ना? तो चलिए हम यहाँ लिस्ट बनाते हैं जरा, एक कि खरगोश की क्या कमजोरी है और क्या वो है। तो हम देखते हैं क्या खरगोश की स्ट्रेंथ होती है, दौड़ रहा है वो। क्या उसकी वीकनेस होती है? वीकनेस क्या होती है? हाँ जी बताइए, क्या स्ट्रेंथ है खरगोश की? वो तेज दौड़ता है। ठीक है, कैन रन फास्ट। ठीक है, स्क्रीन में दिख रहा है आपको मेरी? और कोई स्ट्रेंथ होती है?
और क्या क्या स्ट्रेंथ हो सकती है? एक तो तेज भागता है, ये स्ट्रेंथ है। वो काफी फुर्तीला है। फुर्तीला है, ओके, वेरी फुर्तीला को क्या बोलते हैं? अजाइल शायद, ओके, बहुत फुर्तीला है। और बताइए। भैया हमें स्टडी करना है ध्यान से, तभी तो हम जीत पाएंगे उसको। जी। हमें क्या करना है? उसकी वीकनेस पे हिट करना है। जैसे बिग बास्केट ने सब्जी वाले की वीकनेस पे हिट किया। सब्जी वाले की वीकनेस क्या थी? वो सब्जी ऊपर वाले की वीकनेस क्या थी? वो होम डिलीवरी नहीं करता था। हाँ, वो होम डिलीवरी नहीं करता था सब्जियों वो की। होम डिलीवरी नहीं कर सकता था। अगर करता भी था तो सुबह 5 बजे नहीं करता था। हाँ। ऑर्डर लेने के लिए उसके पास आना पड़ता था। ये सब वीकनेस थी। जी। उन्होंने उसी को हिट किया और उन्हीं वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लिया कि हम आपका ऑर्डर जो है ऐप पे लेंगे, रात के 10 बजे लेंगे, सुबह 5:30 बजे डिलीवर कर देंगे, आप सारा दिन ऑर्डर दे सकते हो, हम आपको डिस्काउंट भी देंगे, कई सारी बातें। अब वीकनेस बताइए क्या होती है खरगोश की वीकनेस? उससे गलतफहमी थी कि वो तेज दौड़ता है तो वो आराम करके भी वो तो गलतफहमी दूर कर दी उसने। वो तो पहली बार में गलतफहमी दूर हो गई। उसने तो खुद पकड़ ली अपनी वीकनेस और गलतफहमी दूर कर दी। जी। और बताइए। सर उसके पसंद की कोई चीजें होंगी उसकी। पसंद की चीज होगी तो गाजर वो यस प्लीज, क्या वीकनेस हो सकती है? आप कंपटीशन की स्टडी कर रहे हैं, आप टॉर्टोइज हैं, आपको जीतना है, तो उसकी आप स्टडी कर रहे हैं, उसकी वीकनेस बताइए। पाकिज़ा मैम कोई वीकनेस ध्यान आ रही है आपको खरगोश में? देखिए आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कछुए ने किया। कछुए ने रात भर होमवर्क किया और उसने ये पूरा अपना चार्ट बनाया कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, ठीक है। और उसके हिसाब से उसने जंगल की सरकार को बोला कि मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए। अब उसको मौका मिल गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कछुए ने। इस बारी कछुए ने कहा कि अब जो रेस होगी वो उस रास्ते पे होगी जहां मैं बताऊंगा। स्लोपरी टाइप का होगा फिर वो। क्या होगा? स्लोपरी टाइप का नहीं होता, जो भी जगह होती है वैसा होगा, जहाँ पे खरगोश नहीं चल सकता लेकिन वो चल लेगा। तो कैसी कौन सी जगह होती है जहाँ पे टॉर्टोइज चल सकता है, खरगोश नहीं चल सकता? जैसे उसके पास होगी, समुद्र के पास होता है। पानी में भी हो सकता है। पानी, ठीक है। तो इस बार उसने रूट सिलेक्ट किया, तो खरगोश ने सोचा हाँ ठीक है, रूट सिलेक्ट किया, कोई बात नहीं। खरगोश के दिमाग में क्या था? मुझे बस जो है सोना नहीं है, जब तक मैं सोऊंगा नहीं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रेस शुरू हुई, वो भागे। जैसे ही 100 मीटर भागा खरगोश, तो सामने तालाब था। अब वो बेचारा धीरे धीरे आ रहा है कछुआ, लेकिन खरगोश जल्दी भी पहुंच गया, सो भी नहीं रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सामने क्या है? सामने तालाब है। 20 मिनट बाद में कछुआ भाई साहब धीरे धीरे आए, उसने खरगोश को देखा, उसको हेलो किया और पानी में कूद गया। पानी में कूदा, स्विम किया उसने और आगे जाके पहुंच गया और जीत गया रेस। ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जिस समय सिकंदर महान जो कहते हैं अलेक्जेंडर, वो हिंदुस्तान को जीतने की सपना लेकर आए, तो आपने भी सुना होगा राजा पोरस थे, पोरस और सिकंदर की लड़ाई हुई थी बहुत जबरदस्त। तो जब उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तानियों से कैसे जीत सकता हूँ, यहाँ के लोगों से, तो उन्होंने भी स्ट्रेंथ और वीकनेस स्टडी करी। उन्होंने स्टडी किया कि जो इंडिया के लोग हैं, जो समय हिंदुस्तान की बाउंड्री थी, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के राजा महाराजा जिस तरह से लड़ते हैं, वो बहुत जबरदस्त तलवारबाज हैं, बहुत उनकी स्ट्रेंथ है कमाल की, बहुत अच्छी तलवार चलाते हैं। तो या तो आप उनसे बढ़िया हो जाएं तलवार चलाने में, तब जीत सकते हैं, या फिर जो है आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो जैसे टॉर्टोइज था, या तो वो मेहनत करके रेस करना सीखता, पहले तेज भागना सीखता, खरगोश से प्रैक्टिस करता, या तो तब जीतता। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हम सबके अंदर अपनी एक नेचुरल क्वालिटी होती है। चाहे खरगोश जितना मर्जी बोनविटा खा ले, सॉरी कछुआ जितना मर्जी बोनविटा खा ले, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी प्रैक्टिस कर ले, क्या खरगोश के जैसे भाग सकता है? नहीं भाग सकता। चाहे रैबिट कितना बढ़िया जो है विटामिन खा ले, क्या वो तैर सकता है? नहीं तैर सकता।
तो ये इश्यूज होते हैं। तो उसने जो है सिकंदर ने स्टडी किया, उन्होंने कहा कि ये तलवार बहुत अच्छी चलाते हैं। तो या तो दो रास्ते हैं, तलवार अच्छी चलाना सीखो इनसे, उसमें लग जाएंगे 10 साल, या फिर क्या करो ऐसी चीज से लड़ो जो इनको नहीं आती है। तो उसने अपनी एक सेना तैयार की, टुकड़ी छोटी सी, जो भाले से लड़ती थी बहुत अच्छा। इन्होंने भाले वाले तैयार किए। तो भाले से जब लड़ने आए तो भाला बहुत लंबा होता है, दूर से मार सकते हैं, लेकिन तलवार में डिसएडवांटेज वीकनेस थी कि चाहे जितनी अच्छी कोई चलाता हो तब मार सकता है किसी को, जब उसके पास तो आए। तो किसी के हाथ में भाला और किसी के हाथ में तलवार है, तो भाले वाला दूर से मार देगा, तलवार वाला नहीं मार पाएगा जब तक पास नहीं जाएगा। पास वो आएंगे नहीं क्योंकि उनके हाथ में भाले थे। तो इस तरह से आपको अपने कंपटीशन की वीकनेस ढूंढनी पड़ती है और उस पर अटैक करना पड़ता है। ठीक है, तो कछुए का आपने देखा उसने कितना दिमाग लगाया। उसने कहा उस टेरेन में भगाओ इनको कि जहां पे ऐसा पानी आ जाए और वो जा ना पाए और इस तरह से फर्स्ट आ सकता है। तो हम हमेशा कंपटीशन से जीत सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए उसके पास में ज्यादा पैसे हैं। अगर कछुआ यही सोचता रहे वो तो तेज भाग सकता है, तो जीवन भर रोता रहता, कभी तेज नहीं भाग सकता था और जीत नहीं सकता था। तो हमें भी लगेगा हम बिजनेस करते हैं तो अरे उसके पास तो ज्यादा पैसे हैं, उसकी दुकान ज्यादा बड़ी है। अगर एप्पल यही सोचता है कि अरे ब्लैकबेरी का जो बटन तो इतना अच्छा है फोन का, वो तो बहुत ही अच्छा बटन है, हमको बटन बनाना चाहिए, हम कैसे बनाएंगे। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने ऐसा काम किया कि बटन की जरूरत ही नहीं, उन्होंने स्क्रीन बना दी। कछुए ने ऐसा कमाल का काम किया कि तेज भागने का मतलब ही खत्म हो गया, गेम ही पलट दी। तो हमें गेम पलटने के लिए कंपटीशन को बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब वापस आते हैं स्क्रीन पे। आपको पीपीटी दिख रही है मेरी? यस सर। ठीक है, ओके। अब क्या क्या होता है जो हमें ढूंढना पड़ता है कि कस्टमर के जो है जो कंपटीशन है उसकी वीकनेस में हमको एनालिसिस क्या क्या करना पड़ता है। ओके, देखिए आपने मिंत्रा का नाम सुना है सबने? जी यस सर। है ना? तो जब मिंत्रा ने जिस टाइम पे अपना बिजनेस शुरू किया था तो उन्होंने भी एनालिसिस की थी। तो ये एक्चुअल स्लाइड है जिसको जो स्लाइड मिंत्रा ने अपने उन लोगों को दिखाई थी जो लोग फंड करते हैं बिजनेस को, फंडिंग करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस फंडिंग के लिए आपको बताना पड़ता है कि हम अपने कंपटीशन से कैसे जीतेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये स्लाइड प्रिपेयर की, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, और उन्होंने बताया कि मेरा कंपटीशन क्या है। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि मेरा कोई कंपटीशन नहीं है तो वो गलतफहमी है, ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन हर बिजनेस में सबका होता है, आपको हो सकता है दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कंपटीशन सबका होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग बिजनेस करने के लिए दिमाग में प्लान बना के रखते हैं, और जैसे ही आप जिस दिन शुरू करते हैं और थोड़े दिन में उनको भी हिम्मत आती है कि अरे यार ये हमारे दोस्त ने शुरू कर लिया, हम भी कर सकते हैं, और वो भी शुरू कर डालते हैं। आप जब तक समझ पाते हैं तब तक बहुत आसपास कंपटीशन खड़ा हो चुका होता है। ठीक है, तो कंपटीशन हमेशा आएगा, तो आपको देखना चाहिए कौन इनडायरेक्ट कंपटीशन है, कौन डायरेक्ट कंपटीशन है, कौन किस तरह कंपटीशन है मेरा, और फिर उस कंपटीशन को कैसे आप हैंडल करेंगे। आज नहीं है कंपटीशन, कोई बात नहीं, लेकिन कल को अगर आ गया तो कैसे हैंडल करेंगे। तो ये एक एनालिसिस की देखिए स्लाइड उन्होंने बना के दी थी उस टाइम पे। तो मिंत्रा ने कहा कि मिंत्रा का क्या काम था, मिंत्रा ये करना चाहता था कि वो जो है कपड़े वगैरह ऑनलाइन जो बेचते हैं, गिफ्ट्स वगैरह ऑनलाइन बेचते हैं, उनका ये प्लान था शुरू में। तो उन्होंने देखा कि जो हम करना चाह रहे हैं वो बहुत सारी और कंपनीज करती हैं। एक्सटीज एक कंपनी थी वो करती थी, दिल से बोल एक कंपनी थी वो करती थी, जिनोम करती थी। ये उस टाइम पे सब एक्टिव कंपनीज थी जिनको मिंत्रा ने हरा दिया, और आज की डेट में इनमें से कई कंपनियां हैं भी नहीं। helpfly.com करती थी, pringu.com करती थी, ये सब यही करते थे। मिंत्रा का एक ये भी बिजनेस एंगल था कि वो हम फोटो प्रिंट, आपने देखा होगा एक बार ये अचानक ही आया था, जो आज के डेट में तो बहुत कॉमन हो गया है कि कप के ऊपर आपकी फोटो प्रिंट हो जाएगी, टी शर्ट में आपकी फोटो प्रिंट हो जाएगी, है ना। देखिए ये भी कंपटीटिव एडवांटेज था। किसी ने सोचा होगा मैं टी शर्ट बेचता हूँ, चलो टी शर्ट का बिजनेस शुरू करता हूँ, तो और टी शर्ट से बेटर कैसे करूँ कि कोई मेरा टी शर्ट ले। तो बाकी उस जमाने में सिर्फ लोग टी शर्ट बेचते थे। उसने दिमाग में आइडिया लगाया, उसने कहा अगर मैं तुम्हारी फोटो लगा दूं यहाँ पे, आपकी फैमिली की, आपकी, तो आप उस टी शर्ट को खरीदोगे। तो उसने ये फैसिलिटी दे दी कि आप अपनी फोटो लेके आओ जो आपको पसंद है, मुझे दो, मैं आपके कप में लगा दूंगा,
अब कप में लगा दिया, वैसे कप जो है 30 रुपए का होगा, फोटो लग जाएगी तो 300 रुपए का हो जाएगा, आप फिर भी खरीदोगे उसको। तो ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो ये कंपटीशन को एनालिसिस करके समझ आया। तो उन्होंने क्या किया, इतने सारों का एनालिसिस किया। मिंत्रा ने एक्सटीज का, दिल से बोल का, जीनोम का, एप्लाई का, प्रिंगू का, फोटो प्रिंटिंग कंपनीज, क्योंकि उनका प्लान था कि हम भी कप बना के बेचेंगे, हम भी टी शर्ट बना के बेचेंगे। तो उसने कहा ऐसी कौन काम करता है अभी तक, तो कौन सी फोटो प्रिंटिंग कंपनी है, पिक स्क्वायर, आई तस्वीर, जूम इन, सब उन्होंने स्टडी किया। क्या स्टडी किया उन्होंने, देखो किस लेवल पे स्टडी की। उन्होंने कहा हमारा रैंक जो है 1147 है, इनका 15,000 रैंक है, इसका 33,000 है, इसका 62,000। ये रैंक होता है कि आपका जब कंप्यूटर में हम गूगल में टाइप करते हैं कि कोई सर्च करते हैं, कोई चीज़ ढूंढते हैं, तो रैंकिंग होती है, पहले नंबर पे कौन सा आंसर आता है, दूसरे पे कौन सा आता है, तीसरे पे कौन सा आता है, ऐसी वेबसाइट्स की रैंकिंग होती है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये रैंकिंग के हिसाब से, फिर उन्होंने देखा कि इनके पास में डिजाइनर बनाने वाले कौन लोग हैं कि नहीं है, कितने लोग हैं। तो जहां जहां नहीं थे उन्होंने उस हिसाब से अपनी अपनी वो चीज़ ऐड करी। उनका इनके पास नहीं है, इनके पास कम है, इनके पास नहीं है, किसी के पास में है, तो उनका नहीं, हमें डिजाइनर्स चाहिए। तो उन्होंने लोगों की वीकनेस स्टडी करी। तो क्या क्या स्टडी किया उन्होंने रैंक स्टडी किया, उन्होंने स्टडी किया कितने डिजाइनर इनके पास में, कितने डिजाइन इनके पब्लिश हो चुके हैं, कितने प्रोडक्ट्स इनके पर्सनलाइजेशन होता है कि उसमें आप ऐसे कोई चीज़ डाल दीजिए कि जो है एक कस्टमर को लगे हाँ ये मेरे लिए ही है, जैसे उसकी फोटो डाल दी या कुछ डाल दिया। तो ये सब चीज़ें हैं कि नहीं है। उन्होंने ये पूरा स्टडी किया अपने मार्केट को कि किस तरह से वो बेचेंगे सामान, उनकी पेमेंट का सिस्टम क्या है, वो बेचते कैसे हैं, वो ऐड कैसे देते हैं, हर चीज़ स्टडी करी। और तब स्टडी करने के बाद में तब जो है अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारा, अपनी वेबसाइट तब बनाई। और सब वही चीज़ें थी, जैसे बिग बास्केट जो है तुक्के से नहीं आया, उन्होंने स्टडी किया सब्जी वाला क्या करता है, एलेक्सा ने, इन्होंने मिंत्रा ने स्टडी किया कि ये 10 कंपनियां क्या करती हैं, ये सब ने स्टडी किया। उसके बाद में फिर उन्होंने अपनी कंपनी लॉन्च करी। तो अगर आप बिना स्टडी करे लॉन्च करेंगे तुक्के से, तो क्या होगा, नुकसान होने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टडी करके डालेंगे कि लोगों की वीकनेस क्या है और लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर आप कर पाएंगे तो बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे ऊबर है जो टैक्सी वाला था, उन्होंने ये स्टडी किया कि लोगों को दिक्कत होती है, उनके कहे हुए टाइम पे टैक्सी नहीं आती है, पैसे का मोल भाव करना पड़ता है ज्यादा कम। अब उबर में कोई मोल भाव नहीं करना पड़ता, आपने देखा होगा, जो किराया आ गया उसमें वही आपको पे करना है। कितनी अच्छी बात है, आपको कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन, हाँ जी सर, जैसे कि कोई कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश होती है तो उसमें तो MDAs होते हैं, या बताते हैं कि इस तरह से हमें ये चेंज करना है, ये पॉलिसी रखनी है, मतलब ये ऐसा रेट रखना है, जो भी कोई नया निकालना है। लेकिन जैसे मिंत्रा है, अगर स्टार्टअप शुरू किया तो मतलब ये कौन डिसाइड करता है? जैसे मान लीजिए मैं अगर मिंत्रा स्टार्ट करने वाली हूँ तो मैं डिसाइड करूंगी और फिर मैं उसको सेटअप करूंगी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, आप भी अपना स्टाफ रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कंपनी शुरू होने का मतलब ये नहीं होता कि एक ही इंसान शुरू करता है कंपनी। तो उसमें रिसर्च जो करता है वो कौन करता है, मैं ये जानना चाह रही हूँ सर। वो रिसर्च जो ओरिएंट, आप भी कर सकते हैं रिसर्च छोटे मोटे तौर पर, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको ज्यादा अच्छे से रिसर्च आती है, उन्होंने पढ़ा होता है रिसर्च कैसे करनी है, वो मार्केट रिसर्च के प्रोफेशनल्स होते हैं। कंपनीज होती हैं बहुत सारी जो मार्केट रिसर्च का काम करती हैं। अच्छा, जैसे माना कोई आज की डेट में अफ्रीका की कंपनी है, वो हिंदुस्तान में बिजनेस करना चाहती है, उन्हें कुछ नहीं पता हिंदुस्तान का क्या सिस्टम है क्या नहीं है। अगर माना यहाँ पे कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आना चाहते हैं, कोई छाते लेके आना चाहते हैं, जूते लेके आना चाहते हैं, उन्हें मालूम नहीं कि कैसे जूते चलते हैं। हाँ, तो यहाँ उन्हें मालूम पड़ना करेगा कैसी जमीन है, कैसे लोग हैं, कितनी बार पहनते हैं, वगैरह वगैरह 50 चीजें करनी पड़ेगी उन्हें। तो एक तरीका होता है, आपकी टीम में अगर रिसर्चर हैं अच्छी बात है, वरना कंपनीज होती हैं अच्छा, तो हम उनको हायर कर सकते हैं, जो आपसे पैसे लेती हैं और वो आपको रिपोर्ट बना के दे देंगी कि जो है इस धंधे में किस कंट्री में स्कोप है या नहीं है। अगर आप अफ्रीका में बिजनेस करना चाह रहे हो मसालों का, तो वो आपको बता देंगे कि हाँ कौन सा शहर सबसे बढ़िया है, अभी तक क्या क्या मसाले वहाँ होते हैं, किन मसालों की डिमांड है, किस रेट पे वो बिक रहे हैं, कहाँ कहाँ से वो मसाले आते हैं, क्या होलसेल प्राइस है, कौन कौन लोग हैं जो उन मसालों को लॉजिस्टिक्स में डील करते हैं, कौन ट्रक कंपनीज हैं जो पहुंचाएंगी, कौन पैकेजिंग करेंगी, कौन प्राइसिंग बनाएंगी, कौन लेबल बनाएंगी, कौन उसका टीवी में एडवर्टाइजमेंट देंगी। सब कुछ आपको बना के आपसे 2, 3, 4, 5 लाख जो भी होगा, उन्होंने आपसे रिसर्च का पैसा लिया और रिसर्च करने के बाद में, लेकिन अब हमारे पास में तो इतने पैसे नहीं है जी, करोड़ों रुपए लगाने के। तो मैं आपको एक टूल देता हूं, देखो आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको, ठीक है। आप मान के चलिए कि अब जो है आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और आप चाहते हैं कि किसी हीरो हीरोइन को लिया जाए कि भाई हमारा ऐड दे, जैसे आते हैं ना अमिताभ बच्चन की, भैया ये वाली पेस्ट खरीद लो। तो आप ऐसा सोचिए कि अब आपके पास में पैसे हैं और आप भी एक हीरो हीरोइन को लेना चाहते हो,
ठीक है, तो अब किसको लोगे, किस हीरो को लेना चाहिए, हमारे को किस हीरोइन को लेना चाहिए? जो अभी ज्यादा ही फेमस और जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा, जो फेमस हो भी है ना, यही है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन फेमस है? रिव्यू करवाएंगे, हैं? रिव्यू करेंगे कि किसकी ज्यादा पब्लिसिटी है। अब ये कैसे पता चलेगा आपको कैसी पब्लिसिटी है? आपको या तो कोई प्रोफेशनल को इंक्लूड करेंगे तो आप पैसे लेगा आपसे, ठीक है ना, ये सब बातें हो सकती हैं। या चलिए मैं इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछता हूँ आपको, तो सेकेंडरी सोर्स से भी ले सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर से पता चल सकता है, मैगजीन से पता चलता है, न्यूज़ से पता चलता है। हाँ, उससे पता चलता है, अंदाजा लगता है, हमें पता नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगता है। ये प्राइमरी सोर्स होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है। जैसे प्राइमरी सोर्स तो बुक्स नॉलेज हो गई, सेकेंडरी सोर्स होता है जो हम सर्वे करते हैं, उससे पता चलता है। नहीं, प्राइमरी होता है जो हम सर्वे करते हैं, सेकेंडरी होता है जो हम नेट वगैरह से, इंटरनेट से छिपी हुई इन्फॉर्मेशन को ढूंढ लेते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी रिसर्च में जहाँ हमें खुद सर्वे करनी है, वो महंगा सिस्टम है बड़ा। अब अगर मैं आपको यही कहूँ कि 25 सब्जी वालों का जो है अपने घर के 10 किलोमीटर के एरिया में 25 सब्जी वालों की स्टडी करो कि वो क्या बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, तो आपको 25 दिन लग जाएंगे। आपको आने जाने का खर्चा आएगा, आप जो दिन भर की दिहाड़ी जो है खर्चा आपकी खराब होगी, वो भी पैसा लगेगा, वो भी वेस्टेज है। तो आपको कुल मिला के जो है 20,000 रुपये चाहिए कि आप ढंग से रिसर्च कर सको। ये वाली सर्वे का फॉर्म बनाओगे, सब कुछ उसमें समय लगेगा, है ना। तो वो भी तरीके हैं रिसर्च करने के, या फिर नेट से ढूंढ लीजिए, नेट से ढूंढने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ये तो चलो होगा कौन सा हीरो हीरोइन लेंगे, हमें मालूम करना पड़ता है। चलो पहले इसको काम कर ले, इसको कर लेते हैं। तो हमें क्या पता लगे कि क्या पता लगाना चाहते हैं किसी हीरोइन के बारे में, कि उनके फॉलोअर्स कितने हैं या कितने लोग उनको ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, तभी मालूम पड़ेगा ना। हो सकता है हमारे दिमाग में कोई हीरो का नाम हो, हमको बहुत अच्छे लगते हैं, पता चले कि यार ज्यादा लोग तो उसको फॉलो करते नहीं है, या हो सकता है उनकी मार्केट डाउन हो चुकी है और हमने अगर उनको ले लिया तो हमारा प्रोडक्ट वैसे ही डाउन हो जाए। तो आप बताइए अब क्या करें? कोई भी 3 हीरो बताइए कि जिनकी रिसर्च कर रहे हैं हम अभी। सलमान खान। सलमान खान और शाहरुख खान, ठीक है जी, और आमिर खान। आमिर खान। आपके हिसाब से कौन सबसे बढ़िया हीरो है जिसको आपको लेना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाए? सलमान खान। सबसे ज्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं, सलमान खान आपके हिसाब से, ठीक है। और बताइए अपनी अपनी चॉइस। शाहरुख खान। शाहरुख खान, ओके। आपको आमिर खान भी कह ही देगा। अब क्या हो रहा है, ये आपने जो है एक गेस मारा है ना, आपने अपने हिसाब से गेस किया है, या आपके पास में कोई रिपोर्ट है कि जिसको आप देख के बता रहे हैं कि हाँ भाई इसके इतने लाख फॉलोवर है, इसके इतने लाख हैं, तो मुझे इनको अपने नहीं, ये तो हमने ऐसे ही बोल दिया अपनी पसंद पे, पसंद से बोला आप, हाँ, ये तो ऐसे ही बोला है अभी सर आपसे। तो लेकिन जैसे अगर हम उसके लिए लेना चाहेंगे तो देखेंगे कि कौन सुटेबल हो रहा है, फिर उसके कितने फैंस हैं, तो इस पर कौन ज्यादा पब्लिसिटी में है। कहाँ से देखेंगे? ये मेरे ख्याल से सोशल मीडिया से देखेंगे, पता करेंगे। ये अब इस वक्त तो सोशल मीडिया में भी जिसका अपना चैनल है वो तो झूठ बोलेगा। जी सर, ये भी तो है ना। पता करेंगे। हाँ, तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? एक्सप्लोर वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज सर्चिंग, है ना। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, आपको ये टूल का नाम है, इस वेबसाइट का नाम है trends.google.com। क्या है? trends.google.com। अपने पास लिख लीजिएगा सब लोग, ये नहीं तो रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ये एक वेबसाइट है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि किसी जो भी कोई इंसान है या सेलिब्रिटी है या प्रोडक्ट है, उसकी क्या पॉपुलैरिटी लेवल है, और सिर्फ एक जगह ही नहीं, पूरी दुनिया में, ठीक है। तो अब हम अगर आपको ऐड अपना हिंदुस्तान में देना है तो हम हिंदुस्तान में सर्च करते हैं। हमने देखिए यहाँ पे इंडिया है, यहाँ लिखा हुआ ऊपर दिख रहा है आपको टॉप राइट में, है ना। यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं कि हम कहाँ सर्च करना चाहते हैं। अगर हो सकता है कि आप प्रोडक्ट जो है अफगानिस्तान में बेचना चाह रहे हो, तो हिंदुस्तान को तो आपको फिर आइडिया है, अगर अफगानिस्तान में आपने अपने मसाले बेचने हैं तो अफगानिस्तान के कौन से हीरो को लिया जाए या हिंदुस्तान के कौन से हीरो को लिया जाए जो अफगानिस्तान में फेमस है। अब तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, गैस भी नहीं मार सकते आप, ठीक है। तो ये पता लगाने के लिए हम ये इस तरह के टूल्स यूज करते हैं, ये trends.google.com। अब आपने सबसे पहला हीरो कौन सा बोला था? सलमान खान बोला था। सलमान खान बोला था। इसको सर्च करते हैं, ये देखिए, तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि लोगों का इंटरेस्ट सलमान खान में कितना है, ठीक है। वो कैसे पता चलता है? या तो उनकी कोई पिक्चर देख रहा है, या कोई उनके बारे में सर्च कर रहा है, या उनका कोई और चीज प्रोडक्ट, कोई फोटो देख रहा है, उनकी कोई वीडियो देख रहा है, तो इससे हमें मालूम पड़ता है कितने लोग सलमान खान से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें डेट भी पता चलती है यहाँ पे कि लास्ट के 12 महीने में देखना चाहते हैं
या आप 7 दिन में देखना चाहते हैं या 30 दिन में देखना चाहते हैं, कुछ भी, हम फिलहाल 12 महीने लेके चलते हैं। ठीक है जी, ओके जी। अब ये भी ध्यान तक भी देख सकते हैं कितने लोग उनकी इमेज को सर्च कर रहे हैं, फोटो को, कितने उनके बारे में न्यूज की सर्च कर रहे हैं, कितने उनको देख के कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कितने उनको यूट्यूब में ढूंढ रहे हैं, हम सब अभी टोटल कर देते हैं। ठीक है, तो हमको ये जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे को ये आया कि 19 जुलाई 2020 से लेकर के जून 20 तक उनका ये ग्राफ चल रहा है, इतने लोग उनको सर्च करते हैं, इतने लोग उनके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, एक आपको यहाँ पे नंबर आ गया। अब हम और नीचे गए तो हमको शहर के हिसाब से पता चल गया कि अरुणाचल में उनको 100 लोग देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 72 देख रहे हैं, महाराष्ट्र में 72 देख रहे हैं, बिहार में 72 देख रहे हैं, दमन दीव में इतने देख रहे हैं, दिल्ली में इतने देख रहे हैं, आसाम, किसी भी जगह आप चाहें आप देख सकते हैं। आप हर शहर में हिंदुस्तान के देख सकते हैं कि उनकी क्या पॉपुलैरिटी है। ठीक है, तो अगर तमिलनाडु में उनकी कम पॉपुलैरिटी है तो तमिलनाडु में सलमान खान बोलोगे तो फायदा नहीं होगा। समझ आई? यस सर। दिख रही है आपको मेरी स्क्रीन सबको? यस सर। अब मजे की बात अब क्या होगी, बेटर, अब हम कंपैरिजन करेंगे। अब दूसरा नाम कौन सा था? शाहरुख खान। तो हम ये कंपेयर का बटन दबाएंगे, कंपेयर का बटन दबाएंगे और शाहरुख खान को सर्च करेंगे और देखिए नीले रंग में सलमान खान दिख रहे हैं और लाल में शाहरुख खान दिख रहे हैं। अब आपको समझ आ गया किसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, किसकी कम है? जी, सलमान खान की। ठीक है, अब ये हम कोई तुक्का नहीं लगा रहे हैं, ये जो आंकड़े कह रहे हैं, जो गूगल कह रहा है वही है ना ये? जी। ठीक है ना, हम कोई तुक्का नहीं लगा रहे हैं। और बताइए, और भी हीरो सर्च कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आमिर खान से। आमिर खान से। ठीक है, इनका ऑरेंज कलर में आएगा, ये लीजिए। और कोई सर्च करना चाहते हैं? अमिताभ हीरोइन? हाँ जी, सोनू सूद। सोनू सूद। जो है ना उनकी ज्यादा ही फेमस है वे, आप एक बार उनको भी सर्च कर सकते हैं। किनको? सोनू सूद। सोनू सूद, लीजिए सोनू सूद भी सर्च कर देते हैं। ग्रीन कलर, ये देखिए सोनू सूद लग रहा था लेकिन वो है नहीं उतने फेमस। कोई हीरोइन सर्च कर लें साथ साथ, एक और सर्च कर सकते हैं आप। प्रियंका। हाँ जी, ऐश्वर्या राय। प्रियंका चोपड़ा सर्च कर लीजिए। ये पर्पल, हाँ जी, इनका सबसे ज्यादा है। इनका सबसे ज्यादा है। किसने सोचा था कि होगा ऐसा? तो देख रहे हैं, हमारा जो इंप्रेशन होता है वो कुछ और होता है और जो रियलिटी होती है वो कुछ और होती है। तो जब आप फैक्ट्स के बेसिस पे कोई डिसीजन लेंगे, अब हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, कंपटीशन को एनालाइज किया। हमने सारे के सारे अवेलेबल जो हमारे पास में अवेलेबल ऑप्शंस थे, हमने उनको सबको एक साथ लेके कंपेयर किया और हमको भी ये पता चला। अब आपको अगर समझ आ गया कि भैया मेरे को अपने प्रोडक्ट के लिए अगर किसी को लेना है तो मेरे को पॉपुलैरिटी दिख गई। अब डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैसा है, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं आपको यही क्वेश्चन एक और बारी एक और तरह से ट्राई करते हैं। माना कि आपको बेकरी खोलनी है और आपको रिसर्च करना है, बेकरी खोलने के लिए क्या रिसर्च करनी चाहिए? अगर आपको बेकरी खोलनी है तो क्या प्रोडक्ट्स रखेंगे बेकरी में? बताइए, बेकरी में क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? केक्स होंगे सर, कुकीज होंगी। और क्या होगा? केक्स होंगी, कुकीज होंगी, और बताइए। और स्नैक्स होंगे। ब्रेड होंगी। स्नैक्स होंगे, हाँ जी। क्या होगा सुबुल, क्या बोल रहे हैं? ओके, केक्स लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब ये सब आपने गेस किया। केक कौन कौन से केक होंगे? अगर आप बेकरी खोलें तो कौन कौन से केक आपको रखने पड़ेंगे? अलग अलग फ्लेवर से रख सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी रख सकते हैं, मैंगो केक, जैसे पैनकेक वगैरह भी काफी फेमस है आजकल। ठीक है, और बताइए। डिपेंड करता है ना कि उस फ्लेवर के बेस पे रख रहे हैं या फिर हम कुछ और उसमें कुछ और तरीके से उसको कर रहे हैं। जैसे क्या आपको बस बेकरी में वो सामान रखना जो बिके?
जैसे इटली वगैरह में देखा है कि वो खोलते हैं कि बेकरी खोलते हैं, तो मतलब उन डिफरेंट तरह के आइटम्स बनाते हैं, है तो बेकरी लेकिन उसमें केक से रिलेटेड वो उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन करके करते हैं। तब हम अभी फिलहाल डिस्कशन के लिए हम क्या करते हैं, केक्स पे सीमित रहते हैं। आपको केक रखना है तो कौन से केक रखोगे? सर चॉकलेट केक। सुंबुल आप म्यूट पे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बताइए सुंबुल। रेड वेलवेट रखेंगे, किसी ने बोला चॉकलेट रखेंगे, और बताइए। अब कितने रखेंगे? आपको अब 2 केक रखने से बेकरी चल जाएगी क्या? नहीं सर, और अगर 10 हो सकता है, बिकेगा कि नहीं बिकेगा ये भी होगा। ज्यादा रखेंगे तो पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, शाम को पता चला खुद ही खाना पड़ रहा है, ये भी हो सकता है। तो क्या करें? पहले सर्च करके देखते हैं ना सर कि सर्च करके देखते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। कौन सा डिमांड में है, लोगों को कौन सा पसंद आ रहा है, गैस मारने से, है। हाँ गैस मारने से अच्छा है कि हम यहाँ सर्च कर लेते हैं। तो कौन कौन से केक से हम सर्च कर रहे थे बताइए। रेड वेलवेट पहले शुरू करें। वेलवेट केक है, इसको सर्च करते हैं। ये इंटरेस्ट है लोगों का रेड वेलवेट के लिए, देख रहे हैं? ठीक है, हमें ग्राफ आ गया। और बताइए, कंपेयर करेंगे तब ज्यादा पता चलेगा। उसने बोला था ब्लैक फॉरेस्ट, चॉकलेट फ्लेवर। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट केक। हाँ जी, रेड वेलवेट बोला रहा है, ब्लैक फॉरेस्ट का मैं। और बताइए तीसरा। सब फ्रूट केक। फ्रूट केक, आपको क्या लगता है जिसने फ्रूट केक बोला इसकी पॉपुलैरिटी कहाँ होगी? सबसे कम होगी, सेकंड नंबर पे होगी, थर्ड नंबर पे होगी? अंदाज से बताइए। थर्ड नंबर। हाँ थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे। फ्रूट केक जो है उतना पॉपुलर रेड वेलवेट है, दूसरा ब्लैक फॉरेस्ट है, तीसरा फ्रूट केक है। और बताइए। किससे कंपेयर करें? चॉकलेट डाल दीजिए सर, चॉकलेट डाल दीजिए, वनीला डाल दीजिए। चॉकलेट केक डाल के देखते हैं क्या लगता है। पहले चॉकलेट कहाँ आएगा बताइए जल्दी से। मैंने स्टार्टिंग में बोला था चॉकलेट। चॉकलेट केक सबसे हाईएस्ट वो है। तो देखिए, अब चाहे आप जितना बोर हो चुके हो चॉकलेट केक से या जो भी है, अब बेकरी देखिए आप किसके लिए खोल रहे हैं? आप कस्टमर के लिए खोल रहे हैं, अपने लिए खोल रहे हैं? कस्टमर के लिए। चाहे आपको पसंद हो ना हो चॉकलेट केक, आपको क्या करना पड़ेगा? रखना तो पड़ेगा दुकान में, क्योंकि कस्टमर को पसंद है। समझ आई? हम उसी में वेरिएशंस कर सकते हैं ना, डिफरेंट हाँ वो जो भी है, लेकिन आपको चॉकलेट रखना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर चॉकलेट समझता है। तो अगर आप एक और सर्च करते हैं, कोई और बताइए। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। और थोड़ा ये भी गैस बताइए मुझे कि कहाँ पहुंचेगा ये, कहाँ होना चाहिए, किस लेवल पे होगा, किस क्या पॉपुलैरिटी होगी इसकी? सर 5th या 4th पे ही होगा। 5th या 4th पे होगा। ओके देखते हैं। हाँ सबसे नीचे ही है। ठीक है, अब देखिए इस इंफॉर्मेशन से ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप क्या करेंगे अपनी बेकरी में? ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में है तो क्या करेंगे? सर एक ये चॉकलेट फ्लेवर, एक चॉकलेट फ्लेवर जरूर रखेंगे। और बताइए। ये रेड वेलवेट रखेंगे। यस सर, एंड ये ब्लैक फॉरेस्ट, ये 3 तो जरूर रखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए 2-3 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। एक तो ये हो गया कि किसी आपको लगता है कि लोगों को चॉकलेट पसंद है इसलिए चॉकलेट रखना ही चाहिए, बाकी हम कम रखेंगे। एक इसका इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को स्ट्रॉबेरी केक के बारे में मालूम ही नहीं है, तो बेचारे क्या पसंद करेंगे और क्या लेंगे वो। इससे ये भी हमें मिलता है कि स्ट्रॉबेरी केक का पूरा मार्केट खुला हुआ है क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है। लेकिन लाने के लिए हम चॉकलेट केक भी रखेंगे, लेकिन हम ये समझदार दुकानदार क्या करेगा, जब उसकी दुकान में कोई चॉकलेट केक लेने आएगा तो साथ साथ उसको एक सैंपल फ्री दे देगा। वो किसका? स्ट्रॉबेरी केक का, फ्रूट केक का। वो कहेगा सर ये भी ट्राई कीजिए। पैसे से कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि क्या है, उस दिन की वाली बात है, रिस्क कोई लेना नहीं चाहता।
खाया ही नहीं स्ट्रॉबेरी, तो आप रिस्क लेना। इसीलिए चॉकलेट लोगों को लगता है, सबको पता है चाहे पसंद होना हो, लेकिन मालूम तो है ना चॉकलेट होता कैसे है, तो आदमी को लगता है चलो खा लेंगे यार। सर लेकिन हाँ बताइए। कर सकते हैं कि कुछ अलग पिक्चर बनाएं, कोई पिक्चर बनाएं, अच्छा फ्लावर बनाएं। वो ठीक है, अच्छा फ्लावर सब कुछ ठीक है, लेकिन लोग फिर भी पैसा नहीं देंगे ना कोई नई चीज के लिए, तो आप फ्री दे दीजिए शायद उनको पहले। बेसिकली ये है ना सर कि हम चॉकलेट प्रेफर कर रहे हैं, लोग हम चॉकलेट दे रहे हैं, पर साथ में हम सैंपल दे के उसकी भी प्रमोशन कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे लोग उसे पसंद करने लगे। मतलब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आपने कहा था वो हो जाएगी धीरे धीरे। आप उनको समझा रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी भी कोई चीज है, फ्रूट केक भी कोई चीज है, कोई चीज है, कोई भी चीज आती है पहले उसको सैंपल लाते हैं ताकि लोग उससे धीरे धीरे हो जाए फेमिलियर। फिर हो सकता है बाद में कि आप जो आपके कस्टमर जो हैं फिर वो धीरे धीरे ऐसी स्पेशलिटी में चले जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊं बेल्जियन केक जैसे होता है या कोई और केक है कि इतना पसंद आने लग जाएगा आपको। कैरेमल केक मैंने जीवन में कभी नहीं खाया था, मैं चॉकलेट केक ही लेने गया था कहीं पर पे, उन्होंने मुझे टेस्ट कराया, स्पेशली फ्री दिया मुझे थोड़ा सा कि आप सर ये पेस्ट्री लेके जाइए घर में खाइए। गाय तो इतना अच्छा लगा मुझे कि अब मैं कैरेमल ही खाता हूँ, चॉकलेट खाता ही नहीं मैं। लेकिन मैं अपने आप से कभी भी एज ए कस्टमर कैरेमल केक मांगने जाता नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये भी कुछ होता। तो मैं उस दुकान पे भी नहीं जाता, अगर वो सिर्फ कैरेमल बेचता तो मैं कभी जाता ही नहीं वहां पर दुकान में, उसका धंधा बंद हो जाता। तो स्मार्टली क्या चीज की उसने, वो चीज रखी पहले जिससे जो लोग लेते हैं उससे अट्रैक्ट होते हैं। जब एक बार ये आपके पास में आ गए उसके बाद में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद में आप उनको और चीजें बता सकते हैं। फिर जब वो हो जाए तो फिर क्या होगा, पता चला कैरामेल केक आपके जैसा कोई बना ही नहीं सकता। अब आपकी कस्टमर पक्के हो गए, आपके 300 कस्टमर सिर्फ आपका कैरामेल केक खाने ही आते हैं। अब क्या हुआ, आप अलग हो गए लोगों से। देखिए वाई मी, क्यों आएगा कोई आपके पास में, क्योंकि हमारा कैरामेल केक सबसे कमाल का है। किसी को मालूम कैसे पड़ेगा भाई कैरामेल केक आप बेचते हैं, पहले हम उनको बुलाएंगे चॉकलेट से, फिर उनको कैरामेल खिलाएंगे और फिर उनको इतना पसंद आएगा कि फिर हमारे पास आएंगे। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। और ये कैसे कर पाए आप, क्योंकि आपने कंपटीशन को स्टडी किया, आपने कहा आसपास की बेकरियां चॉकलेट रखती हैं, ब्लैक फॉरेस्ट रखती हैं, कैरामेल कोई नहीं रखता, या ऐसे ऐसे 50 कोई, यही जीवन में यही 5 फ्लेवर थोड़ी होंगे, हजारों होंगे, लेकिन हमें एजुकेट करना पड़ता है। इस तरह से आप लोगों को इनवाइट तो करेंगे आप चॉकलेट से, लेकिन साथ साथ कुछ और दे देंगे, फिर पब्लिक उसी चीज के लिए आपके पास में आएगी जो आपकी स्पेशलिटी है, और धीरे धीरे फिर आपकी स्पेशलिटी बन जाएगी, आपके पक्के कस्टमर हो जाएंगे और आपका बिजनेस चलता रहेगा, पाइपलाइन। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, कोई जो है समराइज करना चाहेगा, क्या सीखा हमने आज? हमने सबसे पहले ये सीखा कि एक तो अपने कॉम्पिटिटर के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। दूसरा ये है कि हमें कुछ भी करने से पहले सर्च करना चाहिए। अब जैसे आपने ये सर्च इंजन बताया है, और जैसे ये जनरल मिथ है, हम ये सोचते हैं कि मेल जो है वो फीमेल से ज्यादा पॉपुलर है, मतलब कोई भी जनरल मिथ है, तो हम सर्च करेंगे तो हमारा वो क्लियर होगा कि ये जरूरी नहीं है कि वो मिथ पर ही सब कुछ टिका हुआ है। हमें गट फीलिंग के साथ नहीं जाना है, हमें अपनी फीलिंग के साथ, हमें अपने उस थॉट प्रोसेस, हमें फैक्ट्स के साथ जाना है। फैक्ट्स कहाँ से मिलेंगे हमें ढूंढ के मिलेंगे जी, ठीक है। और ढूंढने के बाद हमें मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है और बताइए, हमें वीकनेस स्ट्रेंथ मालूम पड़ती है सबकी। फिर जो वीकनेस होती है उस वीकनेस पे हम अपना बिजनेस बनाते हैं कि औरों की क्या वीकनेस है और हम क्या दे सकते हैं, और इस तरह से हाँ जी, उनकी वीकनेस से हमारा ग्राउंड तैयार हो रहा है ना, हमारा ग्राउंड तैयार हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और क्या चीज के आप और बताइए, व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको बहुत पसंद आई, आपको लगा हाँ यार याद रहेगी मुझे, ये मेरे बिजनेस में काम आ सकती है? सर कंपटीशन को स्टडी करना, कंपटीशन को स्टडी करना सर। यस, वी मस्ट स्टडी कंपटीशन, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, क्रिटिकल है ना। और बताइए, और ये कि हमने जो सीखने वाली बात है आज की, हर प्रोडक्ट का, हर सर्विस का, हर बिजनेस का कंपटीशन होता है। हम ये कभी ना मान के चले कि हमारा कंपटीशन नहीं होगा, हमारा कंपटीशन होगा।
हमें कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है। डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। आता है तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं इसका कंपटीशन ये है, जैसे कोक है तो कंपटीशन पेप्सी है। ये नहीं पता था कि चाय है या ड्रिंकिंग वाटर है। ये नई चीज पता चलता है। वेरी गुड। डायरेक्ट से ज्यादा खतरनाक इनडायरेक्ट कंपटीशन है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट है, मतलब वो आया ही लॉन्च ही हुआ है वो इनडायरेक्ट कंपटीशन की वजह से। यस, डायरेक्ट कंपटीशन तो हमें दिख रहा है, लेकिन आया तो मार्केट में बिल्कुल। तो जो मार्केट में दिखता है उतना ही नहीं होता, बहुत कुछ और होता है। तो हमें थोड़ा सा एफर्ट मार के जो है उसको समझना है, इनडायरेक्ट कंपटीशन समझना है, वीकनेस समझनी है, अपने प्रोडक्ट को उस तरह से बेस करना है, फिर मार्केट में आना है अच्छी रिसर्च के साथ। ठीक है, तो इस तरह से एनालिसिस करते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा आज एक तरह से, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, इसके 30-35 लेक्चर इसके अकेले इसी के होते हैं, जो मैं जिस तरह से कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो 30 लेक्चर का पूरा एक सब्जेक्ट है ये। लेकिन आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया, इससे क्या होगा कि अब आपको समझ में आ जाएगा, तो आप भी ढूंढ सकते हैं गूगल में। अभी तक तो आपको यही मालूम नहीं था ना कि कंपटीटिव एनालिसिस होता क्या है। अब आपको ये समझ में आ गया है, तो आप इसमें और भी फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसको और ढूंढ सकते हैं, इस पर किताबें पढ़ सकते हैं, इसकी वीडियोस दे सकते हैं। तो अपने आप को इससे और भी आप टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जैसे कि आपने बताया जैसे हम सर्वे करने जाएंगे उसमें मनी भी खर्च होगा, टाइम भी जाएगा, बिल्कुल। हम घर बैठे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया टूल है। ये देखिए, आप घर बैठ के जब फ्री में एक पैसा अगर आपको मालूम पड़ गया कि प्रियंका चोपड़ा जो है इन तीनों खानों से ज्यादा पॉपुलर हैं, इसी तरह से हमें बेकरी मालूम पड़ गया कि भाई चॉकलेट केक कहाँ है और स्ट्रॉबेरी कहाँ है। लेकिन ये भी देखना है कि बात सिर्फ पॉपुलैरिटी की नहीं है। जी, जब ये टूल नहीं था पहले तो फिर कैसे पता चलता था? फिर सर्वे करते थे, कंपनी सर्वे करने आती थी, कंपनी घरों में सर्फ एक्सेल के पैकेट देती थी, कुछ करती थी, पहले आपको फ्री देती थी, फिर आपसे पूछने आती थी, फिर पूछते कैसा लगा आपको, फिर फॉर्म भरवाते थे। लेकिन हाँ, उसमें बहुत खर्चा होता था, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च हो जाता था, और फिर गारंटी नहीं थी कि लोग सही बोलेंगे। लोग यूज कर देते थे, कहते नहीं बेकार है, या कहते आप उनको लगता था कि आपको बुरा ना लगे तो कहते थे हाँ बहुत अच्छा है। लोग मुंह पे नहीं कहते ना कि बुरा था। जब तक पता नहीं चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट बुरा है, हम उस पर कोई वर्क नहीं करेंगे। लेकिन लोग बताएंगे नहीं बुरा है, तो फिर कैसे चलेगा? अब आपके भी कितने सारे रिश्तेदार होंगे, आपको बड़े बुरे लगते होंगे, आप चाहते होंगे ना मेरे घर आए, लेकिन वो आते हैं और आप कहते हैं हाँ बहुत खुशी हुई आप आए। ठीक है ना? तो ये फीडबैक जो है हम नहीं दे पाते हैं, तो ये एडवांटेज है। तो ये झूठ नहीं बोलता, कंप्यूटर जैसा है वैसे ही बताता है। तो ऐसे और भी टूल्स हैं, तो आप ढूंढिएगा। और आई होप कि आपको मजा आएगा, इस टूल को खूब यूज करना। friends.google.com, और आपको कई नई बातें मालूम पड़ेंगी। क्वेश्चंस, एनीथिंग? ठीक है, तो आपका होमवर्क ये है कि आप अपना जो भी आपका प्रोडक्ट, आप जिस भी मार्केट में जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रही हैं, जो बिजनेस करने की सोच रही हैं, देखिए कि आपका कंपटीशन क्या है, और अपने टॉप 5 डायरेक्ट कंपटीशन और टॉप 5 इनडायरेक्ट कंपटीशन आपने ढूंढ के लिस्ट बनानी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप चार्ट बनाएंगी, आपके प्रोडक्ट का नाम होगा, उसमें डायरेक्ट कंपटीशन 5 और इनडायरेक्ट कंपटीशन 5, ये आपने इसकी लिस्ट बनानी है। छोटा सा काम, ठीक है? ओके, चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वेलकम सर, बाय बाय। लीव कर सकते हैं ना? हेलो, हम लीव कर सकते हैं ना?